नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हम जैसलमेर फोर्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं, जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी हम आज फनी ट्रिक से याद करने वाले हैं, एक-एक पॉइंट को याद करने वाले हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है जैसलमेर फोर्ट, ठीक है ना? अब हम इस दुर्ग के सुपरफास्ट क्लास में फैक्ट याद करें, तो स्टार्ट करते हैं उनके उपनाम से, कि इनका क्या-क्या उपनाम है। इसे उत्तर भड़किवाड़, गोहरारगढ़, सुरणगिरी, सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। गोहरारगढ़ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोहरा पहाड़ी पे है, ठीक है ना? ये जिस पहाड़ी पे है उसका नाम है गोहरा पहाड़ी, गोरहरा पहाड़ी। और इसी पहाड़ी को त्रिकुट पहाड़ी भी कहते हैं। त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पर्वत करौली में आता है और त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है जैसलमेर दुर्ग। इनको बनाने वाले थे राव जैसल। राव जैसल, जैसल से जैसलमेर याद रह जाएगा। राव जैसल। अब हम जैसे टाइम देखते हैं, जैसे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। उसी प्रकार से हम इसकी सन याद करेंगे कि ये शुरुआत हुई थी 1155 में, इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1187 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। यानी एक छोटी-सी बात है कि 1155 पे निर्माण शुरू हुआ, 1187 पे, हालाँकि 1187 कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है ना? तो याद कर लेते हैं अपन। तो 1187 पे इसका निर्माण पूरा हो गया और राव जैसल ने क्या किया, वाहन पे चढ़ के फिर चल दिए, कि इसका निर्माण तो पूरा हो गया। यानी जैसलमेर दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया था शालिवाहन द्वितीय ने। तो हमें ऐसे याद कराया कि राव जैसल ने 1155 में निर्माण कार्य शुरू किया, शालिवाहन द्वितीय ने 1187 में इसका निर्माण है वो पूरा करवाया था। छोटी-सी बात तो शायद याद हो गई होगी कि निर्माण शुरू किसने करवाया, राव जैसल ने 1155 से शुरू करवाया और दुर्ग का निर्माण पूरा हुआ शालिवाहन द्वितीय से 1187 में। और इस जो पहाड़ी पे बना हुआ है वो है त्रिकुट पहाड़ी, गोहरा पहाड़ी, और गोहरा पहाड़ी के नाम से इनका उपनाम आता है एक गोहरारगढ़, ठीक है ना? और एक बात और आती है कि जो जैसलमेर दुर्ग है, इसके चारों तरफ बलुई मिट्टी है, ठीक है ना? बलुई मिट्टी कैसी लगती है? दूर से देखते हैं तो सोने जैसी, यानी पीली-पीली सी लगती है, ठीक है ना? इस प्रकार से जैसे ये चारों तरफ बालू मिट्टी है और इसके बीच में इस प्रकार से ऐसे दूर से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी जहाज ने लंगर डाला हो बलुई रेत के बीच में, ठीक है ना? तो इस प्रकार से भी इसकी टिप्पणी आती है और इसे कहते हैं शूर्णगिरी या फिर सोनारगढ़, शूर्णगिरी या फिर सोनारगढ़। यानी बलुई मिट्टी दूर से देखें तो कैसी लगती है? सोने जैसी चमकती है, ठीक है ना? तो शूर्णगिरी इसको इसलिए कहते हैं, मतलब ये अपन इसके प्रकोटे देखते हैं या फिर बुर्ज बुर्ज देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बुर्ज का निर्माण हुआ है राजस्थान में, 99 बुर्जों से ये दुर्ग बना हुआ है और वो भी पीले पत्थर से बना हुआ है, इसमें कोई भी चूना वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी इसमें लिपाई-पुताई के लिए कोई भी चूने वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ़ पत्थरों पत्थरों की जड़ाई से ये दुर्ग बनाया गया है पूरा का पूरा। अभी शेर की फ़ोटो है और वो भी अंगड़ाई लेते हुए शेर की, अंगड़ाई लेते हुए या फिर उबासी लेते हुए। उबासी लेते हुए हमें याद नहीं करना है क्योंकि जैसलमेर दुर्ग का जो आकृति है वो अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह है, ठीक है ना? जैसे ये फ़ोटो ऐसी मिली है, उबासी लेते हुए की मिली है, मान लीजिए, ठीक है ना? तो अंगड़ाई लेते हुए सिंह के आकार जैसी इसकी आकृति। दुर्ग के बारे में एक आदमी कहता है, वो आदमी है अबुल फज़ल। कौन है? अबुल फज़ल, ठीक है ना? अबुल फज़ल जी कहते हैं कि ये ऐसा दुर्ग है, जहाँ जाने के लिए पत्थर की टाँगें चाहिए। लग तो नहीं रहा है ये आदमी घूम रहे हैं यहाँ पे, इनके पत्थर की टाँगें हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाने के लिए पत्थर की टाँगें चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी में चलना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये मतलब इनको ट्रिक से याद करें तो अबुल फज़ल का हम निकाल लेते हैं जल। यहाँ पे जल की कमी है, सिर्फ़ बलुआ मिट्टी है और जल के बिना मिट्टी जमती नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ जाने के लिए हमें पत्थर की टाँगें चाहिए। एक बात और आती है कि इस दुर्ग के चारों तरफ दोहरा परकोटा है, ठीक है ना? यानी दोहरी बाउंड्री है, दोहरा परकोटा है इसके चारों तरफ और इस परकोटे को कमरकोट कहा जाता है, कमरकोट, ठीक है ना? कमरकोट कहा जाता है। अबुल फजल ने जैसे कहा कि यहाँ ऐसा दुर्ग है जहाँ पे पत्थर की टाँगें चाहिए जाने के लिए, पहुँचने के लिए। उसी प्रकार इसकी एक कहावत आती है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे पाषाण। ये कहावत तो सबको ही पता है कि ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में है, ठीक है ना? इस किले के ऊपर ही एक फ़िल्म बनी थी जो सोनार किले नाम से एक फ़िल्म बनी थी, ठीक है ना? तो इसके जो निर्देशक थे वो थे सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे। सोनार और सत्यजीत। जैसलमेर दुर्ग में जो कुआँ है, जैसल कुआँ, उसका निर्माण श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है, उससे हुआ हुआ मानते हैं। यहाँ पे ढाई शाखे हुए थे। अब ढाई शाखे कैसे हुए वो अपन देखें। पहले तो ये देख लेते हैं कि आधा शाखा किसके काल में हुआ था। राव लूणकर्ण के काल में 1550 में आधा शाखा हुआ था। जब राव लूणकर्ण शासक थे,
उस टाइम पे क्योंकि इनको शासक है उनको धोखे से मार दिया गया था और बाद में जो रानियाँ बची थी, बाद में भाटी शासकों की यहाँ पे विजय हो जाती है तो महिलाओं को ज़ोर नहीं करना पड़ा। इसलिए ये आधा शाका माना जाता है और 2 शाके एक तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था, दूसरा फिरोज़ तुगलक ने जब आक्रमण किया था और तीसरा जो आधा शाका हुआ था वो अमीर अली ने आक्रमण किया था यहाँ पे, कंधार का था वो। राव लूणकरण के समय जहाँ पे लूणकरण शहीद हो जाते हैं धोखे से और बाद में महिलाएँ जौहर नहीं करती हैं, तो ये आधा शाका माना जाता है। ठीक है ना? अब इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2005 में, ठीक है ना? डाक टिकट जारी किया गया था 2000 में। अब ये इस किले का चित्र है, अपन दूर से देखते हैं तो भी ऐसे लगता है जैसे सोने का बना है, ठीक है ना? तो तभी इसको स्वर्ण दुर्ग कहा गया है, इसके चारों तरफ बालू मिट्टी है। इस प्रकार से इसका जो परकोटा दिख रहा है कमरकोट की तरह, जिसे कमरकोट कहा गया है, इसमें 99 बुरुज। तो उम्मीद है आपको ये फैक्ट याद हुए हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर याद हुआ है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जय हिंद।